अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं अज़ीलाज़ोन मेडिसिन के बारे में। अज़ीलाज़ोन मेडिसिन जो है ये किस मकसद के लिए यूज़ की जाती है, इसके कौन कौन से हेल्थ बेनिफिट्स हैं, कौन कौन सी कंडीशन में हेल्पफुल साबित हो सकती है अगर इस मेडिसिन को यूज़ किया जाए, तो कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, कौन से ऐसे पेशेंट हैं जो कि इस मेडिसिन को यूज़ नहीं कर सकते, इसकी डोज क्या है, दिन में कितनी दफ़ा यूज़ की जा सकती है, यूज़ करने का तरीकाकार क्या है, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर में सेफली यूज़ की जा सकती है या फिर नहीं, और इस मेडिसिन की प्राइस क्या है। ये जो सारी डिस्कशन है वो मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में करूँगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलें जी, शुरू करते हैं। दोस्तों, अज़ीलाज़ोन मेडिसिन की फार्मूलेशन की बात करते हैं तो इसमें जो साल्ट मौजूद है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसमें साल्ट मौजूद होता है जी एज़िलसार्टन मेडॉक्सोमिल। हॉरिज़न कंपनी ने इसको तैयार किया है। एक पैक में 30 टैबलेट्स होती हैं। बात करते हैं इसकी स्ट्रेंथ एंड अवेलेबिलिटी की, तो दोस्तों ये मार्केट में आपको 2 स्ट्रेंथ में मिलेगी। मार्केट में आपको मिल सकती है जी 40 mg एंड 80 mg की स्ट्रेंथ में। बात करते हैं कि ये ड्रग किस क्लास से ताल्लुक़ रखती है, तो दोस्तों ये मेडिसिन की एक क्लास होती है ARBs, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर ड्रग्स, उसके साथ ये ताल्लुक़ रखती है। इसके इंडिकेशन यानी यूजेस की बात करते हैं तो दोस्तों ये मेडिसिन बेसिकली एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन है, यूज़ की जाती है हाइपरटेंशन के पेशेंट में। ऐसे अफराद जिनका बीपी हाई रहता है उनमें इसको यूज़ करवाया जाता है। ये बीपी को लो करने में मदद देती है। खासकर जो क्रोनिक डिजीज़ के पेशेंट होते हैं, लाइक क्रोनिक किडनी डिजीज़ या फिर डायबिटीज़ वगैरह के, उनको तो आपने देखा होगा कि बीपी कंट्रोल में नहीं आता, तो उस सूरत में डॉक्टर इस मेडिसिन को यूज़ करवाते हैं। ये मेडिसिन सेल मेडिकेशन के तौर पे कभी भी यूज़ ना करें। हमारी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अवेयरनेस होता है। इस वीडियो की बिहाफ़ पे आपने ये मेडिसिन या कोई भी दूसरी मेडिसिन यूज़ नहीं करनी। ये मेडिसिन जो है आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखती है। इस तरह से जो है पेशेंट स्ट्रोक यानी फालज और हार्ट डिजीज़ से बच सकता है। बात करते हैं कि अगर इस मेडिसिन को यूज़ किया जाए तो कॉमन साइड इफ़ेक्ट कौन-कौन से होंगे, तो इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उस पेशेंट को डायरिया हो सकता है, पेशेंट की बॉडी पे रैशेज़ वगैरह बन सकते हैं, पराराइटिस यानी हार्श हो सकती है पेशेंट को, एंजियोएडिमा हो सकता है पेशेंट को, एंड पेनफुल यूरिनेशन हो सकती है, यानी छोटे पेशाब के करते हुए दर्द हो सकती है। बात करते हैं इसके कंट्राइंडिकेशन की, तो दोस्तों जो कि हाइपर सेंसिटिविटी का इशू रखते हो, एलर्जी कोई इस साल से या इस क्लास की दूसरी ड्रग से, वो इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। इसकी डोज़ की बात करते हैं तो इसकी जो डोज़ है पेशेंट की एज, वेट एंड मेडिकल कंडीशन वाइज ही रिकमेंड की जाती है। इसकी जो यूजुअल डोज़ है 80 mg की एक टैबलेट दिन में एक दफ़ा खाने का बोला जाता है, और 40 mg की एक टैबलेट सुबह और एक शाम को खाने का बोला जाता है। अगर आप डोज़ के बारे में कंफर्म करना चाहते हैं तो करीबी डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर की बात करें तो प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर में इस मेडिसिन को यूज़ नहीं करवाया जाता, और ना ही इस मेडिसिन को यूज़ करें। बात करते हैं इसकी प्राइस की। 1770 रुपये इसकी कीमत है। पाकिस्तान में आपको 1770 रुपये की मिलेगी, किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल सकती है। तो ये था जी एक छोटा सा ट्यूटोरियल अज़ीलाज़ोन मेडिसिन का। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल नहीं में हेल्थ केयर को सब्सक्राइब कर दें, और साथ वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको टाइम पे मिल सके। आप जा दीजिए अपने दोस्त नहीं में, उनको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।